नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तैयारी पर। सभी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज मैं एक बार फिर जीएस के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने इसके 2 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए साथी, चलते हैं बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जादू टोना एवं वशीकरण आदि के उपचार के विधान से संबंधित वेद कौन सा है। साथियों, पूछा जा रहा है जादू टोना वशीकरण का आदि का जो उपचार है वो उसका विधान किस वेद में दिया गया है। विकल्प दिए हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो साथियों, जादू टोना वशीकरण संबंधित जो वेद है वो है अथर्ववेद। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस वैदिक साहित्य में मिलता है। विकल्प दिए हैं वेद, उपनिषद, अरण्यक और पुराण। साथियों, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख उपनिषदों में दिया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। विकल्प दिए हैं इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है और इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को बनाया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस का महासचिव कौन था। साथियों, कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी और स्थापना का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस समय इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो W.C. बनर्जी को बनाया गया था। और यहाँ पूछा जा रहा है कांग्रेस का महासचिव कौन था। तो साथियों, महासचिव था A.O. ह्यूम। विकल्प डी A.O. ह्यूम इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था। विकल्प दिए न्यूयॉर्क, मुंबई, दिल्ली और लंदन। साथियों, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। तो विकल्प डी लंदन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। विकल्प दिए गंगा, गोदावरी, नर्मदा और लूनी। तो साथियों, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नर्मदा नदी की बात करें तो ये भ्रंश घाटी में तो बहती है। ये पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे लंबी नदी है भारत की और यह अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। जबकि गंगा नदी उत्तर भारत में बहती है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है। विकल्प दिए हैं प्रेरी, डाउन्स, बेल्ट और पंपास। तो साथियों, शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर प्रेरी की बात करें तो ये भी शीतोष्ण घास के मैदान हैं और ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को बेल्ट कहा जाता है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर 5 यूरोपीय देशों की राजधानियां स्थित हैं। विकल्प दिए हैं वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी और राइन नदी और सीन नदी। तो साथियों, यूरोप के 5 देशों की राजधानियां डेन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। वोल्गा नदी रूस में बहती है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी जर्मनी में बहती है और ये परिवहन की दृष्टि से विश्व की सबसे व्यस्त नदी है और इससे कोयले का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। पेरिस जो नगर है वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। विकल्प दिए हैं ससाइमी, मिलाम, जेमू और सियाचिन। साथियों,
तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है और इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ये भारत में वर्तमान में पीओके के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी को कृष्णागिरी पर्वत भी कहा जाता है? विकल्प दिए हैं काराकोरम श्रेणी, जास्कर, लद्दाख और कैलाश। साथियों, कृष्णागिरी पर्वत ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जिसे काराकोरम श्रेणी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी को ही कृष्णागिरी पर्वत कहा जाता है। और विकल्पों में जो दिए गए हैं काराकोरम, जास्कर, कैलाश और लद्दाख, ये सभी श्रेणियां ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय, इनमें से काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी कहा जाता है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? विकल्प दिए हैं मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम। तो साथियों, बांग्लादेश से जो राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, अगर अभी तक आप चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विकल्प दिए हैं विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन बी। तो साथियों, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प दिए खजुराहो, उज्जैन, पुरी और आबू पर्वत। तो 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और हरिद्वार। तो साथियों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेंधवपुरा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, आलमगीरपुर की अगर बात करें तो सेंधवपुरा स्थल में जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था उसमें सबसे पूर्वी पुरा स्थल इसको माना गया है आलमगीरपुर, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के निकट है और यह जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जयसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिए मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा। तो साथियों, जयसमंद झील जो है भारत के राजस्थान में स्थित है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायतों से संबंधित नहीं है? विकल्प दिए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति और पी के थुंगन समिति। तो साथियों, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और पी के थुंगन समिति, ये तीनों ही समितियां पंचायतों से संबंधित हैं, जब स्वर्ण सिंह समिति जो है ये मूल अधिकारों से संबंधित है, तो विकल्प सी स्वर्ण सिंह समिति इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं है? साथियों, भारत में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। इस प्रकार से टोटल अगर देखा जाए तो भारत में कुल 31 विधानसभाएं हैं। पुदुचेरी में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और दिल्ली में विधानसभा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें से 3 में विधानसभाएं हैं और बाकी में विधानसभा नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता का तात्पर्य इसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? विकल्प दिए हैं 22, 24, 25, 26। तो साथियों, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और यहाँ पर अगर नवीनतम उच्च न्यायालय की बात करें तो 25वां जो नवीनतम उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है, जो सबसे नया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? विकल्प दिए हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश,
राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने की बात की जा रही है, तो ये शपथ दिलाने का काम करता है भारत का राष्ट्रपति। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 3 काम आप याद रख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और शपथ, ये तीनों काम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी पर हैं। ये राष्ट्रपति के अधिकार में आते हैं, ये काम राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोई पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर से अधिनियम बन जाता है? विकल्प दिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा का सभापति। साथियों, कोई विधेयक जो पारित हो जाता है संसद के दोनों सदनों में, तब वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? गोल्डन राइस इसको कहते हैं। गोल्डन चावल में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? विकल्प दिए हैं 2, 4, 7, एक भी नहीं। साथियों, पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, बट वर्तमान में एक भी एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन नहीं किया जाता है, ये समाप्त कर दिया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? विकल्प दिए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल। तो साथियों, कथकली शास्त्रीय नृत्य है वो केरल का है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगर आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वहाँ कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी नाम का लोक शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का कथक है और तमिलनाडु का मोहिनीअट्टम वहाँ पे तमिलनाडु का रहता है। तो यहाँ कथकली की बात की जा रही है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? विकल्प दिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों, संघीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प दिए लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, बोरिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो साथियों, अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? विकल्प दिए हैं भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 2। साथियों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के भाग 4 में दी गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, और वो जो है ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विकल्प दिए हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड लिटन। तो साथियों, 1858 के एक्ट के तहत भारत में कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया था, और पहली बार भारत में वायसराय को नियुक्ति की गई थी, और पहली बार जो व्यक्ति वायसराय नियुक्त हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, अंतिम प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है? विकल्प दिए हैं केजी बेसिन, बसीन, अंकलेश्वर और मुंबई हाई। तो साथियों, वर्तमान में भारत में मुंबई हाई में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।